योग चूड़ामणि उपनिषद भाग 3। साधकों से निवेदन है कि इस उपनिषद में बताए गए प्राणायामों को गुरु के सानिध्य में ही करें। हे अमृत के पुत्रों, जागो। कब तक अज्ञान रूपी अंधकार में भटकते रहोगे? बहुत भटक लिया। इस कष्ट रूपी क्षण भंगुर संसार में तुम्हारा कोई नहीं है। समस्त संसार भ्रम मात्र है। भ्रम को वास्तविक न समझो। वास्तव में तुम अविनाशी चेतनमय तत्व हो। अपने स्वरूप को पहचानो। तुम्हारा आत्मज्ञान अविद्या ने ढक लिया है। इस अविद्या रूपी आवरण को कठोर अभ्यास के द्वारा छिन्न भिन्न करके नष्ट कर दो। फिर तुम अपने आप को अपने निज स्वरूप में स्थित पाओगे और देखोगे कि तुम स्वयं इस संपूर्ण सृष्टि के पिता हो तथा शासक भी तुम ही हो। तैलधारवत अविच्छिन्न घंटा के गंभीर स्वर की तरह प्रणव ओंकार की ध्वनि वाला अनाहत नाद होता है, जिसका मूल ब्रह्म कहा जाता है। महापुरुषों के द्वारा सूक्ष्म बुद्धि से जानने योग्य प्रणव का वह अग्रभाग प्रकाशमय और वाणी से परे है। इस प्रकार से जानने वाला महात्मा ही वेदविद है। दोनों नेत्रों के बीच जागृत अवस्था में हंस ज्योतित रहता है। साकार खेचरी के रूप में कहा गया है, जो निश्चित रूप से त्वम का स्वरूप है। हाकार पद परमात्मा का द्योतक है, जो निश्चित रूप से तत्पद के रूप में है। जो भी प्राणी साकार का ध्यान करता है, वह निश्चित रूप से हाकार रूप हो जाता है। यही सोहम और तत्वमसि की साधना है। जीव को इंद्रियां बंधन में बांधती हैं, आत्मा को इंद्रियां नहीं बांध सकती हैं। जब तक ममता होती है, वह जीव रहता है। ममता के बंधन समाप्त हो जाने पर कैवल्य रूप हो जाता है। सूर्य, चंद्र और अग्नि देवता एवं भूवः स्वलोक जिसकी मात्राओं में स्थित रहते हैं, वह परम प्रकाश रूप ओंकार है। परम प्रकाशमान ओंकार की 3 मात्राओं में क्रिया, इच्छा और ज्ञान तथा ब्राह्मी, रौद्री एवं वैष्णवी शक्तियां विराजमान हैं। सदैव वाणी से उसका जप करे तथा शरीर से उसी के प्रति आचरण करना चाहिए। मन से उसी को जप करते हुए उसी परम प्रकाश रूप ओंकार में स्थिर हो जाए। पवित्र या अपवित्र किसी भी अवस्था में ओंकार का जप करने वाला पाप पुण्य में नहीं फंसता। संसार में वह जल से अलिप्त पद्मपत्र की तरह निर्लिप्त बना रहता है। जब तक वायु चलती रहेगी, तब तक बिंदु भी चलायमान होगा। वायु के स्थिर हो जाने पर योगी स्थिरता, निश्चलता को प्राप्त हो जाता है। इसलिए वायु की स्थिरता अर्थात प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। शरीर में जब तक वायु विद्यमान है, तब तक शरीर में जीव स्थिर रहेगा। शरीर से वायु निकल जाना ही मृत्यु है। इस कारण वायु का निरोध अर्थात प्राणायाम करना चाहिए। जीव शरीर से तब तक नहीं निकल सकता जब तक शरीर में वायु आबद्ध स्थिति में है। जो व्यक्ति दोनों भ्रिकुटियों के बीच में दृष्टि को स्थिर रखता है, वह काल को जीत लेता है। उसे काल का भय कैसा? ब्रह्मा भी अल्पकाल के भय से अर्थात अल्पायु से मुक्ति पाने के लिए प्राणायाम करते हैं। इसलिए प्राण का निरोध करने के लिए योगियों और मुनियों को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। यह प्राण हंस रूप है, जो श्वास के माध्यम से 26 अंगुल बाहर आता है। प्राणायाम नासिका के दोनों छिद्रों अर्थात बाएं दाएं मार्ग से करना चाहिए। सभी प्रकार के मलों से नाड़ी चक्र के शुद्ध हो जाने पर योगी प्राणों का निरोध करने, प्राणायाम सिद्ध होने में समर्थ हो जाता है। योग का अभ्यास करने के लिए बद्ध पद्मासन लगाकर चंद्र नाड़ी बाएं स्वर के द्वारा वायु को भीतर खींचे, पूरक करे, पुनः कुछ समय भीतर रोकें, कुंभक करे, फिर सूर्य नाड़ी दाएं स्वर के द्वारा रेचन करे अर्थात बाहर निकाले। प्राणायाम के समय अमृत समुद्र से निकले हुए गोदुग्ध के समान श्वेत वर्ण के चंद्रबिंब का ध्यान करने से साधक सुखी होता है। पुनः हृदय कमल में स्थित प्रज्वलित ज्वाला सदृश भगवान सूर्य के ध्यान के साथ प्राणायाम करना योगी के लिए सुखदायी होता है। प्राणायाम में सर्वप्रथम इड़ा नाड़ी अर्थात बाएं स्वर से श्वास खींचे, पूरक करे। पुनः पिंगला नाड़ी अर्थात दाएं स्वर से श्वास का रेचन करे, पुनः इसके विपरीत करे। इस प्रकार प्राणायाम करते समय चंद्र और सूर्य दोनों का पूर्व वर्णित तरीके से ध्यान का अभ्यास करने पर मात्र 2 महीने में नाड़ी शोधन हो जाता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से नाड़ी शुद्ध होने पर वायु को यथेष्ट धारण करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है तथा आरोग्य के लाभ के साथ जठराग्नि प्रबल हो जाती है और दिव्यनाद सुनाई पड़ने लगता है।
प्राणायाम में कुंभक की स्थिति में जब तक वायु भीतर रुकी रहे तब तक अपान वायु को भी रोके रखे। इस प्रकार हृदय आकाश में एक श्वास की मात्रा ऊपर और नीचे गमनशील होती है। प्राणायाम की पूरक, कुंभक और रेचक, ये तीनों क्रियाएं साक्षात प्रणव का ही रूप है। इस चिंतन के साथ 12 मात्रा युक्त प्राणायाम करना चाहिए। सूर्य और चंद्र का यह 12 मात्रा वाला प्राणायाम साधक के सभी दोषों को समाप्त कर देता है। पूरक में 12 मात्रा, कुंभक में 16 मात्रा और रेचक में 10 मात्रा के प्राणायाम को ओंकार प्राणायाम कहा जाता है। यह प्राणायाम 12 मात्रा का सामान्य कोटि का, इससे दुगुनी मात्रा का मध्यम स्तर की और उसकी तिगुनी अर्थात 36 मात्रा का प्राणायाम उत्तम कोटि का होता है। अधम अर्थात सामान्य प्राणायाम पसीना लाने वाला होता है। मध्यम प्राणायाम में शरीर कांपने लगता है तथा उत्तम कोटि के प्राणायाम में शरीर आसन से ऊपर उठने लगता है। इसलिए इसी तरह का प्राणायाम करना चाहिए। योग का अभ्यास करने के लिए एकांत में बद्ध पद्मासन लगाकर बैठे और शिव स्वरूप गुरु को नमस्कार करके नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। जिन नव द्वारों से वायु का गमनागमन होता है उनका निरोध करके वायु को रोके और अपान को अग्नि से मिलाकर ऊर्ध्वगामी बनाकर शक्तिचालिनी मुद्रा द्वारा कुंडलिनी मार्ग से दृढ़ता पूर्वक ऊपर मस्तिष्क में आत्मा के ध्यान के साथ स्थापित करें। जब तक यह स्थिर रहे तब तक वह अन्य महापुरुष की संगति नहीं चाहता, अर्थात वह स्वयं सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। संसार सागर से मुक्ति के लिए यह प्राणायाम महासेतु के सदृश है और पाप रूपी ईंधन को जलाने वाले अग्नि की तरह है, ऐसा योगियों द्वारा प्रायः कहा जाता है। योग के आसनों से शारीरिक रोग समाप्त होते हैं। प्राणायाम करने से पापों का विनाश होता है तथा प्रत्याहार करने से मानस रोग विकार समाप्त होते हैं। योग की धारणा शक्ति द्वारा योगी का मन धैर्यवान बनता है। समाधि से जीव के शुभाशुभ कर्म समाप्त हो जाते हैं तथा मुक्ति मिल जाती है। 12 बार प्राणायाम करने से प्रत्याहार की स्थिति बनती है तथा 12 बार इसी तरह प्रत्याहार करने से शुभ फलदात्री धारणा की सिद्धि होती है। इसी प्रकार धारणा की 12 आवृत्ति पर ध्यान बनता है तथा 12 बार ध्यान होने पर समाधि अवस्था प्राप्त होती है, ऐसा योगियों का मत है। समाधि की स्थिति में साधक परम प्रकाश रूप अनंत विश्वतोमुख अर्थात सर्वत्र संभाव प्राप्त कर लेता है। इस स्थिति को प्राप्त होने पर न तो कुछ करना शेष रहता है, न किए हुए कर्म मनुष्य को बंधन में डालते हैं। इससे आवागमन से छुटकारा मिल जाता है। दोनों पैर की एड़ियों को मेढ़ अर्थात सीवन स्थान में लगाकर आसन में दृढ़ता पूर्वक बैठे। तत्पश्चात आंख, कान एवं नाक को अंगुलियों से बंद करे और मुंह से वायु खींचे। पुनः नीचे से अपान वायु को ऊर्ध्वगामी बनाए, फिर दोनों वायुओं को हृदय प्रदेश में रोके। पुनः ऊर्ध्वगामी बनाकर मस्तिष्क में स्थिर करके मन को उसी में लगाए। इस क्रिया से योगियों को विशेष समत्व भाव प्राप्त होता है। ऊपर और नीचे दोनों ओर से गतिशील वायु जब आकाश मंडल अर्थात हृदय प्रदेश में स्थिर होती है तब साधक को महान ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है। घंटा आदि वाद्यों की तरह ध्वनि सुनाई पड़ती है तथा नाद योग की सिद्धि होती है। विधिवत प्राणायाम के अभ्यास से सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। प्राणायाम के न करने से यह शरीर रोगों का उत्पत्ति स्थान बना रहता है। वायु के विकृत होने के कारण ही खांसी, श्वास, हिचकी, सिर, कान, आंख की पीड़ा होती है और नाना प्रकार के रोग पैदा होते हैं। हाथी, सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक पशु जिस प्रकार से धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा वश में होते हैं, उसी तरह प्राणवायु को शनैः शनैः अभ्यास के द्वारा वश में करे। यदि साधक ऐसा नहीं कर पाता है तो उसका विनाश हो जाता है। समुचित तरीके से प्राणवायु को खींचे, समुचित तरीके से प्राणवायु को बाहर निकाले तथा समुचित तरीके से ही प्राणवायु को रोकने से सिद्धि प्राप्त होती है। आंख आदि इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर भागती हैं, उनको वहां से रोकना और इष्ट साधना में लगाना प्रत्याहार कहा जाता है। जैसे जैसे तृतीय प्रहर अर्थात सायंकाल होता जाता है, वैसे ही सूर्य अपने प्रकाश को समेटता जाता है और सायंकाल को पूरी तरह समेट लेता है। ठीक उसी प्रकार योगी अपनी साधना का स्तर बढ़ाते हुए 3 अवस्था, 3 गुण, 3 शरीर से आगे बढ़ते हुए
जब अपने तृतीयांग अर्थात उच्च योग के तृतीयांग समाधि में स्थित हो जाता है तो वह अपने मन के समस्त विकारों का शमन कर लेता है। यही इस उपनिषद की रहस्य विद्या है। इति योग चूड़ामण्युपनिषद समाप्ता। ओम शांति विश्वम।